वाराणसी के केदार घाट पे स्थित श्री विद्या मठ में आयोजित प्रेस वार्ता में ज्योतिष पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिवक्तेश्वरानंद ने स्पष्ट कहा कि कोई भी राजनीतिक दल गाय के पक्ष में नहीं है। उन्होंने बताया कि प्रयाग कुंभ के बाद 33 दिनों में सभी प्रमुख दलों से गौ माता पर उनकी स्थिति स्पष्ट करने को कहा, लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा कि गौ माता की रक्षा के लिए हम अपनी तैयारी करेंगे और लाइसेंस वाले बूचड़खानों को भी गाय की नस्लें देखकर ही हमारी जो गौ माता हैं उनको बचाने का काम करेंगे। क्या वे गाय के पक्ष में हैं कि नहीं है? ये प्रश्न इसलिए उत्पन्न हुआ था क्योंकि जब बातें हम सुनते थे राजनीतिक दलों के और उनके नेताओं की, तो उसमें गाय के पक्ष में बातें कही जाती दिखाई देती थी। लेकिन जब गाय की रक्षा का प्रश्न सामने आता था तो कोई उसके लिए आगे आता हुआ दिखाई नहीं देता। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से सनातन धर्मी गौ हत्या भारत में बंद हो, इसकी मांग करते रहे हैं। हाँ भैया बोलो। गुरुजी, गाय को सुरक्षित और राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए काफी दिनों से प्रयासरत है। आज संकल्प भी लिया, क्या वो संकल्प है? संकल्प ये है कि मैं संकल्प लेता हूँ, प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जो भी चुनाव सामने आएगा, जहां मेरा मतदान स्थल होगा वहां जाकर के मतदान अवश्य करूंगा और उसी पार्टी या प्रत्याशी को करूंगा जो गाय के लिए शपथ पूर्वक उद्घोषणा करके खड़ी दिखाई देगी। जो पार्टियां इस समय सुस्थापित हैं पूरे देश में, उनमें से कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो गाय माता के लिए, गाय माता के पक्ष में खड़ी होती दिखाई दे। गुरुजी, गौ सुरक्षा के लिए आप मतदाता भी बनाने की बात कर रहे हैं, उनके रामधाम बनाने की भी बात कर रहे हैं, गौ सेना बनाने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, ये क्या है? बात यह है कि सबसे पहले तो गायों की पहचान करना, क्योंकि गाय और गाय के नाम पे दूसरे पशु को मिला दिया गया है, ये भी एक षड्यंत्र हुआ है। तो पहले तो गाय और गवै की पहचान करना, उसमें से जो शुद्ध देशी गाय है हमारी, जिसमें वेदोक्त लक्षण घटित होते हैं, जिसका मूत्र और गोबर पवित्र माना जाता है, उसकी सेवा के लिए अपने आप को आगे करना ताकि वो इधर उधर ना जाए, कसाई के हाथ में ना चली जाए, उसका संरक्षण करना। और साथ ही साथ जो बूचड़खाने ये कहते हैं कि हमको तो लाइसेंस है गाय काटने, तो अब सरकारें तो सुन नहीं रही हैं, वो तो बाद में सुनेंगी, जब हमारे वोट से बनेंगी तब सुनेंगी। तब तक हम क्या करें? क्या तब तक हम चुप हो जाएं? तो इसीलिए हम नोटिस देंगे, पहले गौ रक्षा सेना गठित करेंगे, कुछ जवानों को तैयार करेंगे कि हम आगे बढ़ेंगे हिम्मत से, और उसके बाद हम उनको नोटिस देंगे कि हमारी सेना तैयार है, हम आपके ऊपर धावा बोल सकते हैं। आप बाकी जो कर रहे हैं अभी हम उतना नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमारी जो रामा गाय है उसको काटना बंद करिए। अगर वो मान जाते हैं तो ठीक है, और अगर कहते हैं कि नहीं हमें लाइसेंस है और हम तो लाइसेंस के आधार पर काटेंगे ही, तो फिर हमको धावा बोलना पड़ेगा बूचड़खानों पर, और जो लोग गाय को काटते होंगे उनको काटना पड़ेगा। गुरुजी, आप तलवार लेकर भी आगे चलने की बात कर रहे हैं, जो सेना होगी क्या वो ट्रेंड सेना होगी? कैसे? हाँ जी, जो सेना होगी उसमें हम भर्ती करेंगे, भर्ती करके सैनिक अभ्यास उनको कराएंगे ताकि वो पूरी तरह से सक्षम हो लड़ाई लड़ने। गुरुजी, आपने ये भी कहा कि तलवार, गाय काटने वाला तलवार से काटा जाएगा। हाँ ठीक है ना, तो नहीं काटा जाएगा। हम आपकी माँ को कोई काटता हो, आप क्या करोगे बताओ? आपकी माँ को कटता देख पाओगे? नहीं देख पाओगे बंधु। अभी भले हाँ कह दो, लेकिन जब मौका आ जाएगा ना तो नहीं सह पाओगे। तो हम कैसे सह रहे हैं हम ही जानते हैं। बहुत बड़ा पत्थर रखे हैं छाती पे, इसलिए 78 साल से रखे हैं। ये नेता कर देगा, वो नेता कर देगा, ये पार्टी कर देगी, वो पार्टी कर देगी। नहीं कर रहे हैं तब हमको अब ये बोलना पड़ रहा है, तब हमको इसके लिए आगे आना पड़ रहा है। ये बात, और हमारे पूर्वजों ने ये किया है, गौ रक्षा के लिए प्राण गंवाए हैं लोगों ने और लिए भी हैं, तो हम गंवाने के लिए भी तैयार हैं और लेने के लिए भी तैयार हैं अगर वो परिस्थिति आएगी। लेकिन हम आशा करते हैं कि सरकार भले नहीं मान रही है, लेकिन वो बूचड़खाने मान जाएंगे। हमको जब नोटिस हम देंगे तो हमको नहीं ऐसा भरोसा है कि कम से कम वो मानेंगे इस बार। गुरुजी, ट्रेनिंग सेंटर बहुत तेजी से खुलेगा। ट्रेनिंग सेंटर कहाँ खुलेगा? वाराणसी पायलट जिला है हमारा। जो कुछ करेंगे गाय के बारे में पहले यहीं करेंगे।
ताकि प्रधानमंत्री जी को भी पता चलता रहे और उनकी सरकार को भी पता चलता रहे। गुरुजी, डेमोग्राफी बहुत आप लोगों के माध्यम से डेमोग्राफी बहुत तेजी से चेंज हो रही है, हिंदू की संख्या भी दिन प्रतिदिन। अरे भाई, डेमोग्राफी चेंज हो रही है तो क्या गलत हो रहा है? आपकी डेमोग्राफी क्यों नहीं चेंज हो रही है? आप क्यों 2 बच्चे पर रुक जा रहे हो? आप बताओ। आपकी पत्नी कह रही है कि मेरे पेट में जो है वो दाग पड़ जाएगा, मैं ज्यादा बच्चे नहीं पैदा करूंगा। उनकी तो नहीं कह रही है, तो उनकी डेमोग्राफी बढ़ रही है, घनीभूत हो रही है। आपके यहाँ भी आप पैदा करो ना, कौन मना करता है? लेकिन आप नहीं करोगे और वो पैदा कर रहे हैं तो आप कहेंगे उनकी डेमोग्राफी बदल रही है। वो बदलेगी। हमारे पूर्वज क्यों आपको आशीर्वाद देते थे कि बहुत पुत्र वाले हो जाओ, बहुत संतान वाले हो जाओ? आपने उसको बंद कर दिया कि हमें नहीं नहीं नहीं, नहीं बस एक ही काफी है, 2 काफी है। तो जब आप इस तरह से नाक भौं सिकोड़ रहे हो बच्चों से, तो स्वाभाविक है कि आपकी डेमोग्राफी कमजोर होगी, उनकी घनीभूत होगी। वो लोग समझते हैं कि लोकतंत्र में एक बच्चे का क्या महात्म्य है। आप नहीं समझ रहे हो, और नहीं समझने का परिणाम आप ही को भोगना पड़ेगा। और किसको भोगना पड़ेगा बताओ? गुरुजी, लोकतांत्रिक तरीके से बने कानून का विरोध हो रहा है, विरोध के स्वरूप हिंदू भाई, लोकतांत्रिक रूप से जो कानून बनते हैं, लोकतांत्रिक रूप से उनका विरोध करने का अधिकार लोग को होता है। इसमें क्या दिक्कत है? लोकतंत्र में तो ये होता ही रहेगा। लेकिन विरोध स्वरूप हिंदू मारे जा रहे हैं मुर्शिदाबाद। भाई, हिंदू इसलिए नहीं मारे जा रहे हैं कि कानून है, हिंदू इसलिए मारे जा रहे हैं कि वो कमजोर हैं। उन्होंने अपने पराक्रम को छिपाया हुआ है। वो समझते ही नहीं है कि मेरे अंदर बल है, और अगर उनके प्रति